हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। और ये नैतिक विकास की अवस्थाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो सब कवर होगा। और चलिए देखते हैं नैतिक विकास की अवस्थाएं। नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, इनको जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? कोहलबर्ग ने। ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये एग्जाम में पूछ लेता है, सीटेट के एग्जाम में, कि नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं, इनका प्रतिपादन किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था। और ये इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं। नैतिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कोहलबर्ग ने किया था। उन्होंने दो दो अवस्थाओं को साथ लेकर उन्हें तीन स्तरों में बांट दिया। उन्होंने दो दो को किया, तीन पार्ट में किया। दो दो को किया तीन पार्ट में, इसमें भी दो रखा, इसमें भी दो रखा, इसमें भी दो रखा, और तीन पार्ट में इसे बांट दिया। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेज इन्होंने रखे। पहला स्टेज इन्होंने जो रखा है वो है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में ऐसे बनेगा कि अहंकार की अवस्था किस स्टेज में आती है। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। तो आपको लगाना रहेगा कि प्री कन्वेंशनल स्टेज का ये पार्ट है कि कन्वेंशनल का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि आज्ञा, दंड की व्यवस्था एवं अहंकार की अवस्था, ये सब किस में आती है? ये आती हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इसमें हम आज्ञा देते हैं, बच्चों को ऑर्डर देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। और जो है दंड की अवस्था, इसमें दंड भी दिया जाता है। और अहंकार की अवस्था, बच्चों को अगर बच्चे को अगर दंड दे दिए तो बहुत बुरा लगेगा उसे। और अहंकार की अवस्था, वो उसमें अहम की भावना होगी, क्योंकि बहुत कम एज होती है इसमें बच्चे की। अहम की भावना भी होती है उसे, अगर कोई कुछ कह दिया तो उसे बुरा लग जाएगा जल्दी ही। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला स्टेज। सेकेंड वाला जो स्टेज होता है वो कन्वेंशनल स्टेज होता है। कन्वेंशनल स्टेज जो होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक है प्रशासन की व्यवस्था, इसमें प्रशासन की व्यवस्था कन्वेंशनल स्टेज में आती है। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, इसमें उसे सामाजिक व्यवस्था प्रति समाज के द्वारा उसे इसमें सम्मान चाहिए, ये वाली अवस्था है ये कन्वेंशनल स्टेज। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था बच्चे में कब विकसित हो जाती है, किस स्टेज में। तो इसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा वो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज दिया रहेगा, जिसमें से आपको लगाना रहेगा कि कन्वेंशनल स्टेज में। इसलिए ये याद रखना कि कौन सी चीज कब विकसित हो रही है, किस स्टेज में हो रही है विकसित, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें दो चीजें आती हैं। एक है सामाजिक समझौते की आवश्यकता अवस्था, और दूसरा है विवेक की अवस्था। इसमें बच्चे को ज्ञान हो जाता है, बच्चे को ज्ञान होने लगता है। और सामाजिक समझौते के इसमें वो समझौता भी करने लगता है। अगर उसे समाज में कुछ भी मतलब ये कहा जाए कि ये इस चीज को तुम मान लो, तो वो समझौता करके, उसका मन भले ही नहीं रहेगा लेकिन उस चीज को वो मान के समझौता भी करने लगा, क्योंकि इसमें उसकी एज थोड़ी सी बड़ी हो गई, बड़ा हो गया, वो थोड़ा सा बढ़ गई है एज थोड़ी सी। इसलिए उसमें ज्ञान भी आ जाता है और वो समझौता करना भी सीख लेता है। और इसमें वाले ऊपर वाले में है, इसमें प्रशासन के, इसमें उसे जो है प्रशासन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने मर्जी से बिल्कुल रहना चाहेगा, उसे दोस्तों में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सामाजिक व्यवस्था के प्रति, और वो होता नहीं है ये, समाज में उसे सम्मान चाहिए। समाज, वो सोचेगा कि उसका जो मान प्रतिष्ठा है वो समाज में बढ़े, समाज वाले उसे सम्मान दें। और ये फर्स्ट वाला जो है प्री कन्वेंशनल वाला, इसको रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। प्री कन्वेंशनल वाला जो है, इसमें आज्ञा दंड की अवस्था होती है। इसमें उसे ना ना ही कोई आज्ञा दे तो वो ना ही उसे अच्छा लगेगा, ना ही दंड उसे अच्छा लगेगा। और अहंकार की अवस्था होगी, उसे जो कुछ लगेगा कि मैं ही मैं हूँ बस, और किसी को का कोई ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि एज बहुत कम होती है इसमें। इसलिए अहंकार की अवस्था और आज्ञा एवं दंड की अवस्था ये प्री कन्वेंशनल में। आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें एज कम होती है बच्चे को, तो बच्चे के अंदर समझ रहती नहीं। अगर कोई आज्ञा दे देता, उसे दंड दे देता, तो दूसरे टाइप से ले जाता है अपने माइंड पे, उसके ऊपर दूसरा ही इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये प्री कन्वेंशनल स्टेज में होगा, ना उसे आज्ञा अच्छा लगेगा, ना ही उसे दंड पाना अच्छा लगेगा। और जो है अहंकार की अवस्था जो है, इसमें उस वो लगेगा कि मैं ही हूँ, जो कुछ मिले मुझे ही मिले, जो कुछ हो सारे लोग जो ध्यान दें वो मेरे ऊपर ही दें, क्योंकि छोटा है वो। और कन्वेंशनल स्टेज में वही हो गई प्रशासन की व्यवस्था, उसे प्रशासन अच्छा नहीं लगेगा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति वो समाज के द्वारा सम्मान चाहेगा। इसके बाद आपको पता ही है कि लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो समझौता भी करना सीख लेता है, और विवेक उसके अंदर ज्ञान भी आ जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है?
चढ़ना, चढ़ना क्या सूक्ष्म गति कौशल है, इसमें हाथ पैर ज़्यादा नहीं हिलाना होगा, ये गलत है, ठीक है? दौड़ना भी, इसमें भी ज़्यादा मूवमेंट करना होगा। ये जो लिखना है इसमें हाथ बस हिलेगा थोड़ा-सा, ये सूक्ष्म गति कौशल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणा, अवधारणा वो किससे बनाएगा? माइंड से अपने बनाएगा अवधारणा। तो माइंड में अगर कोई थॉट आएगा उसके, तो वो किस चीज़ से संबंधित है? वो होगा बौद्धिक विकास। ऑप्शन नंबर डी, बौद्धिक विकास से संबंधित है ये। बौद्धिक विकास होगा तभी तो वो अवधारणा बना पाएगा, बौद्धिक विकास से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बौद्धिक विकास। सामाजिक विकास, उसे समाज का ज्ञान होने लगेगा। शारीरिक विकास तो जान ही रहे, हाँ सब कुछ मतलब हाथ पैर सबका विकास होना। संवेगात्मक विकास वो होता है जिसमें डर, क्रोध आदि पर थोड़ा नियंत्रण कर सके बच्चा, वो होता है। अवधारणा लेकिन माइंड से बनाएगा, इसलिए बौद्धिक विकास होगा। विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकरण भी अनुकरण कर रहा है तो विकास हो रहा है, ये विकास का सिद्धांत है। और ये जो है अनुबंध का सिद्धांत ये भी है, परिपक्वता का सिद्धांत ये भी है। लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये ऐसा नहीं विकास हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति आ जाएगी, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? मतलब वो कौन सा स्टेज होता है जिसमें हम बच्चे को भाषा इजीली सिखा सकते हैं और सबसे ज़्यादा वो सीखेगा? जन्म से पूर्व का समय, जन्म से पूर्व जन्म हुआ ही नहीं कैसे भाषा सीख लेगा? मध्य बचपन का समय ये भी नहीं है, बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, वयस्क अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रारंभिक बचपन का समय। जो बच्चा जब पैदा होता है ना उसके 6 मंथ के बाद और जो है लगभग 3 से 4 साल तक जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है, इसमें बच्चे को अगर कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहें आप, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, तो आप बड़े आसानी से सिखा सकते हैं। इसलिए ये प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वो लैंग्वेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शैशव काल की अवधि है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपर में। ये इसका जो आंसर होगा वो होगा जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 1 वर्ष तक भी दिया रहेगा, जन्म से 3 वर्ष तक, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा शैशव काल पूछा है, शैशव अवस्था नहीं पूछा है। शैशव काल, इस पे ध्यान दीजिएगा, काल पूछा है शैशव काल। ये होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको पसंद लगे कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे भी मैं ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक लाती रहूँगी जिससे आप बोर भी ना हो और आपका कवर भी हो जाए। और आपके पेपर में 1 मंथ केवल बचा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।